आज है अपना डे 2। सबसे पहले आएगा स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप में आपको स्कैपुला मूवमेंट करनी है। सेम पोजीशन रहेंगी। स्कैपुला मूवमेंट में आपको फ्रंट से लेके ऊपर लेके जाना है। जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। आपको बस मूवमेंट नहीं करनी है, हर एक मसल को फील करते हुए आगे बढ़ना है। ये मूवमेंट में भी सेम रेपिटेशन रहेंगी। 10 रेपिटेशन आपके रहेंगे ही रहेंगे। देन उसके बाद शोल्डर आएगा। शोल्डर में भी सेम अपना शोल्डर का अलाइनमेंट स्ट्रेट रखना है। देन उसके बाद उसकी मूवमेंट करनी है, थोड़ी धीरे धीरे मूवमेंट करनी है। ये भी 10 रेपिटेशन। देन इसके बाद रोटेशन आएगा। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। ये शोल्डर के लिए होते हैं। शोल्डर में जो रोटेटर कफ होते हैं उसमें टारगेट करने के लिए इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन दिए जाते हैं। देन उसके बाद हिप रोटेशन आता है। इसमें भी सेम आपको 10 टाइम्स रेपिटेशन लेनी ही है। ये कंफर्म रहेंगे कि आपको 10 रेपिटेशन हर चीज़ की 10 रेपिटेशन आपको लेनी ही है। देन उसके बाद रिवर्स में भी 10 रेपिटेशन रहेंगे। आप अपने काउंट कीजिए, आप जैसा कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपना काउंट कीजिए। लेकिन आपको वार्म अप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट परफॉर्म करते हो तब जब वार्म अप अच्छे से ना हो तो क्रैम्प आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए स्पेसिफिक वार्म अप बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद हिप रोटेशन बोलते हैं इसको भी। सेम पोजीशन, पहले पैर स्ट्रेट उठाना है, देन साइड में रखना है, फिर साइड से उठा के फ्रंट में रखना है। ये भी मूवमेंट आपकी पैरों के लिए बेस्ट है। इससे पूरा स्पेसिफिक जिस वार्म अप आप जिसको टारगेट करना चाहते हो उसमें टारगेट हो सकता है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा इसको अच्छे से स्लो मोमेंट में लेके जाओगे उतना सही आएगा। देन उसके बाद आप सेकंड लेग भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपके पास आपको ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो, पलट सकते हो उसमें। देन उसके बाद अगर आपको डर लग रहा है, गिरने का चांसेस लग रहे हैं, तो आप वॉल को उसको पीछे सपोर्ट बना के कर सकते हो इसको। देन ये मूवमेंट आप देख रहे हो मैम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं अभी। इसके भी सेम रेपिटेशन, इसकी वजह से आप पीछे सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से आपको गिरने के चांसेस कम रहेंगे। इसीलिए आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो। देन ये मूवमेंट लेनी है 10 रेपिटेशन। हर इसमें आपको 10 रेपिटेशन लेने ही हैं। देन उसके बाद आपको लेग राइजेस लेने हैं, वो भी खड़े खड़े। देन ये मूवमेंट देख रहे हो आप, मैम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लेग ले लिए हैं। देन ये स्ट्रेट हो चुके हैं। इसमें आपके फ्रंट, पीछे, हैमस्ट्रिंग में भी आएगा, इनर थाइज, एडक्टर पूरे खोलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसको भी 10 रेपिटेशन दोनों पैर के लेने हैं। इस पैर का हो गया, अभी उस पैर का चालू है। उसमें भी आप सेम पोजीशन, सेम पोस्चर में ले सकते हो। ब्रीदिंग ब्रीद आउट का भी ध्यान रखना है अपने को इसमें। देन उसके बाद मैट पे आना है। मैट पे आके आपको, जैसे एग्जांपल आपके पास स्कार्फ है या फिर रॉड है या फिर कुछ भी है, उससे ये मूवमेंट करनी है। ये स्कैपुला मूवमेंट होंगी, शोल्डर की मूवमेंट होंगी। शोल्डर फ्री करने का काम ये इसमें होगा। सेम मूवमेंट रहेंगी। इसमें भी आपको 10 रेपिटेशन लेनी है। हर इसमें आपको 10 रिपीटेशन ऐड ऑन करनी ही है। अभी देखिए मैम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। अगर किसी का हाथ पूरी तरह से ना जाए तो उसे बस हाफ ही करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है। क्योंकि अभी तक आपके मसल स्टिफनेस है, उसकी वजह से वो हाथ पीछे नहीं जाते। देन उसके बाद आप शोल्डर पे हाथ रॉड रख सकते हो। देन फिर ट्विस्टिंग ले सकते हो। इसमें भी आप जितना ज़्यादा स्लो करोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। वो बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा आप स्लो कर सकते हो उतना ज़्यादा स्लो कीजिए, क्योंकि स्लो मोमेंट इज़ अ बेस्ट मोमेंट। क्योंकि फास्ट मोमेंट में बस आपके मोमेंट ही होती है, उससे ना कुछ आपके मसल इम्पैक्ट होगा, ना कुछ, बस वो मोमेंटम ही कहलाया जाएगा। और अपने को मोमेंटम नहीं करना, इसीलिए जितना ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट करके करोगे उतना सही है।